बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि मुआविया बिन अबी सुफियान मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत में शराब पी रहे थे। तो वो एक सहाबी के पास दस्तखान पर लाई गई, तो सहाबी ने फरमाया कि जब से नबी ने इसे हराम किया हमने पीछा छोड़ दिया है इसका। तो आपके हादी और मेहंदी इसको पीते थे, इसलिए अहले सुन्नत के यहाँ शायद आज भी ये हलाल समझी जाती है। अहले तकवा हदायत मशकूक को मुश्तबा चीज़ से भी इज्तनाब करते हैं, लेकिन इधर हाल ये है कि सैयदना बुरैदा ने जिस चीज़ को हराम होने पर हदीस नबवी पेश की, मुआविया को उस तक से इज्तनाब नहीं था। और मकबूलियत कहाँ गई? अगर कोई शख्स कहे कि अरबी में तो लफ्ज़ शरब तो पीने के मायने में आता है, तो उन्हें उनकी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान वाले शराब के मायने में क्यों लिया गया? इसका जवाब बुरैदा ने इन अल्फाज में दिया कि नबी ने, यानी कि नबी ने जब से इसे हराम कर दिया तब से मैंने इसको नहीं पिया। तो आप मुझे बताएं कि नबी ने क्या चीज़ हराम की थी? दूध हराम किया था, बताएं वो कौन सी चीज़ है? अरब मुआशरा में पहले पी जाती थी और फिर नबी ने उसको पीना हराम कर दिया। अलावाजी के अरब मुहावरा में लफ्ज़ शराब नशा आवर शराब के मायने में इस्तेमाल होता है। चनाता खतीब बगदादी रावी की अदालत की तारीफ़ में लिखते हैं कि इमाम इब्ने मुबारक से आदिल रावी के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने फरमाया कि जिसमें 5 खसलतें हो, जमात में हाज़िर हो, इसे शराब को ना पीता हो, उसके दीन में कोई ख़राबी ना हो, वो झूठ ना बोलता और उसकी अकल में कोई नक्स भी ना हो। अल-कफ़ाया फ़ी इल्मुल रवाया, सफ़ा नंबर 75। तो मामून जी के आशकान अपने ये क्या कहते हैं, ये जो इनका है इमाम इब्ने मुबारक आदिल रावी बयान करता है, ये खतीब बगदादी, उसका क्या करेंगे? इस इबारत में लफ्ज़ शराब को नशा अव्वल ममनू शराब के मायने में इस्तेमाल किया गया। इसी तरह इमाम तहावी ने मशहूर आयत यानी कि सूरह निसा की तफसीर में लफ्ज़ शराब को खुमर के मायने में इस्तेमाल किया है। एक कामुल कुरान तहावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113। हादी मेहंदी और सहाबा को नाजायज़ धमकियाँ भी देता था। मुआविया बिन अबी सुफियान से मतलब कि बुखारी शरीफ की तवील हदीस में एक मरतबा बैत के सिलसिले में कोई मीटिंग हो रही थी और सैयदा हफ्सा बिनते उमर ने अब्दुल्ला इब्ने उमर पर जोर दिया कि वो उसमें ज़रूर शरीक हो। वो फरमाते हैं कि उनमें शरीक हुआ तो मुआविया ने तकरीर करते हुए कहा, जो शख्स भी अमारत या वली का मामला में ज़बान खोलना चाहता है तो वो ज़रा अपना सीम तो ऊंचा करे। पहले मुआविया, हमने पिछली वीडियोस में यानी कि इससे 2-3 वीडियोस पीछे हमने बताया था कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को पहले रिश्वत भेजी तो उसने उससे इनकार कर दिया था, फिर उसको अब धमकियाँ दे रहा है। हमने उससे उसके बाप से भी ज़्यादा अमारत का मुस्तहिक हो, यानी कि मुआविया उमर से भी ज़्यादा अपने आप को खलीफा बरहक समझता था। तो मामू जान के पैरोकार अब्दुल्ला इब्ने क्या कहते हैं, तारक मसूद साहब कहते हैं कि जी वो मुआविया तो सहाबा से अफजल समझता था अपने आप को। भाई ये तो लका भी कब से फजीलत हो गई भैया आपके मज़हब में? तो आप मुझे बताएं कि अबू बकर उमर उस्मान से अगर मुआविया अपने आप को ऊंचा समझे तो आप लोगों के अंदर उसका क्या मेयार है? तो ये लोग हैं आप लोगों की असली इल्मी हैसियत। हबीब बिन मुसलमा ने इब्ने उमर से रवायदात सुन रहे थे, पूछा कि इसने मुआविया की कोई जवाब क्यों नहीं देता। इब्ने उमर ने कहा कि मैंने अपनी चादर ढीली की और इरादा किया कि मैं इससे कहूँ कि तुमसे ज़्यादा इमारत का हकदार वो है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप यानी कि अली अलैहिस्सलाम से अबू सुफियान से इस्लाम की खातर कताल किया। फिर मैं डर गया कि मेरी बात से ज़्यादा तफरीक पैदा ना हो, यानी कि फ़िरका वारिदा, हत्ता के खून रेज़ी तक नौबत जा पहुँचेगी और मेरी बात से कोई दूसरा ही मतलब अखज़ कर लिया जाएगा। फिर मैंने जन्नत में अपने अजर को याद किया, खामोशी बरती और हबीब के कहने लगे कि मैंने अपने आप को महफूज कर लिया और बचा लिया। बुखारी की ये हदीस नंबर है जी 4108। तो लोग जाकर जिन लोगों को ज़्यादा लगता है ना वो मामू वर्सेस मामू, तो ये जी 2 मामू की आपसी लड़ाई है और मामू साहब अपने आप को ज़्यादा अफजल समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।